हेलो एवरीवन। तो गाइज आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माइस्ट्रा स्ट्रिंग ऑफ द ट्रूथ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कैप पहने हुए होती है। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड होती है। इसका नाम सीएम होता है। ये एक आदमी के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ये आदमी उसके साथ जाने से मना करता है। सीएम उस पर गन तान लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है और वो आदमी भी उसमें होता है। सीएम उनकी कंडक्टर होती है। सीएम 20 साल बाद कोरिया वापस आ रही होती है और सीएम को बेस्ट कंडक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला होता है। सीएम हांग पिल की नई कंडक्टर होती है। अगले सीन में घोड़ों की रेस हो रही होती है। ये आदमी वहाँ चेयर कर रहा होता है। इसका नाम जोनजे होता है, लेकिन इसका घोड़ा रेस हार जाता है। ये अपने घोड़े से बात कर रहा होता है, तभी से कॉल आता है। कॉल पर इसे कोई आदमी बताता है कि सीएम कोरिया वापस आ रही है। इस सीन में हम देखते हैं कि सीएम एक दिन पहले ही कोरिया आ गई होती है। ये सभी लोग सीएम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सीएम इनकी नई कंडक्टर होने वाली होती है। ये सीएम के टीचर और ये इस ग्रुप के मेंबर भी होते हैं। सभी लोग गुस्सा हो रहे होते हैं नई कंडक्टर के आने से। इनका पुराना कंडक्टर जिनका नाम सेंगो है, वो मिस्टर जियोन के पास जाता है और उन पर गुस्सा हो रहा होता है। मिस्टर जियोन इन्हें बताते हैं कि ये लोग क्राइसिस में हैं और सीएम काफी फेमस है, इसलिए बोर्ड्स ने सीएम को नया कंडक्टर चुना है। अगले सीन में मिस्टर जियोन की सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि सीएम आज ही कोरिया आ गई है। सीएम हानफिल आ गई होती है और ग्रुप मेंबर से मिलने के लिए जाती है। सभी घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सीएम आ जाती है। सीएम अपना इंट्रोडक्शन देती है। सीएम कहती है कि मुझे पता है मेरे यहाँ आने से कुछ लोग खुश नहीं हैं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों में टैलेंट और काबिलियत होनी चाहिए। मिस्टर योस कहते हैं कि हमने आपके लिए एक वेलकम परफॉर्मेंस तैयार की है और सभी लोग परफॉर्म करने लगते हैं। सीएम एक एक का नाम लेकर उनकी गलतियों को ठीक कराती है। सभी लोग शॉक में होते हैं क्योंकि सीएम को उनके नाम पहले से ही पता होते हैं और वो वापस परफॉर्म करते हैं और इस बार उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। मिस्टर जियोन ये देखकर काफी खुश होते हैं। सीएम बाहर जा रही होती है। उसका हस्बैंड उसका बाहर वेट कर रहा होता है। इसका नाम किम होता है। ये एक प्रोफेसर होता है। ये दोनों घर जा रहे होते हैं और इन्हें दूर से कोई देख रहा होता है, जो हमें अभी बताया नहीं जाता है। ये लोग अपने घर आते हैं। किम सीएम से पूछता है कि तुमने हानफिल की ऑफर क्यों एक्सेप्ट की, जबकि तुम्हें तो और भी जगहों से ऑफर आई थी। सीएम कहती है कि मुझे पता चला है तुमने पियानो बजाना छोड़ दिया है। मेरा पियानो सुनने का मन कर रहा है, क्या तुम अभी बजा सकते हो। किम पियानो बजाने लगता है और पियानो सुनते सुनते सीएम वहीं पर सो जाती है। किम उसे कंबल उठाता है और वहीं बैठकर उसे देखने लगता है। फिर वो मैसेज पे किसी से बात करने लगता है। और फिर हम लूना को देखते हैं, जो एक बार में परफॉर्म कर रही होती है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। लूना होटल के मैनेजर से कहती है कि वो अब जॉब छोड़ रही है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें तो पैसे कमाकर फॉरेन जाना था ना। लूना कहती है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर उसे जॉब छोड़ने के लिए मना कर रहा होता है, तो लूना उससे कहती है कि आपको मुझे इस महीने का पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोरिया में ही रहकर वोयलिन सीखना चाहती हूँ। अगले सीन में हम सीएम को देखते हैं, जो सुबह जल्दी ही कॉन्सर्ट हॉल आई हुई होती है और वो वहाँ पर सब देख रही होती है। तभी वो वहाँ पर लूना को देखती है, जो अकेले में ही प्रैक्टिस कर रही होती है। सीएम लूना से पूछती है कि क्या तुम ही इस ग्रुप की सबसे यंगेस्ट मेंबर हो। लूना हाँ में जवाब देती है। सीएम पूछती है कि तुमने वोयलिन कैसे सीखा। लूना बताती है कि मैंने अपने डैड से सीखा, मैं अपने डैड के साथ कॉन्सर्ट में जाया करती थी। फिर सीएम उसे सिखाने लगती है और वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं और लूना काफी अच्छा परफॉर्म करती है। सीएम मिस्टर पार्क के पास आई होती है, जो कि उसके टीचर भी होते हैं। मिस्टर पार्क सीएम की काफी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम इतनी अच्छी कंडक्टर हो। लेकिन सीएम उनसे पूछती है कि क्या आपकी लेफ्ट फोर्थ फिंगर में कुछ प्रॉब्लम है, आप स्ट्रिंग को प्रॉपर्ली प्रेस नहीं कर पा रहे थे। सीएम कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मिस्टर पार्क कहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट को 1 साल हो गया है और मेरी बेटी की शादी भी है और मैं तुम्हारा टीचर भी रहा हूँ। सीएम कहती है कि मैं आपको हानफिल से नहीं निकाल रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपकी जगह कोई और कॉन्सर्ट मास्टर हो। मिस्टर पार्क गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सीएम वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पार्क उसे कहते हैं कि मुझे याद है 20 साल पहले तुम कॉन्सर्ट में नहीं आ पाई थी, जिससे हानफिल को नेशनल ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल दिया गया था। सीएम कहती है कि मैं यहाँ पर वही कर्ज चुकाने आई हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीएम अकेले में प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे कुछ पिछले सीन याद आ रहे होते हैं, जिसमें उसके हाथों में कुछ हो रहा होता है और उससे स्टिक छूट जाती है। अगला सीन हंगसक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का होता है जहाँ पर किम अपनी क्लास में जाता है। स्टूडेंट उनसे सीएम के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं और काफी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर किम काफी स्ट्रेस में होते हैं और वो किसी को कॉल भी करते हैं। सीएम प्रैक्टिस रूम में आती है और लूना को मिस्टर पार्क की जगह बैठने के लिए बोलती है और सबको बताती है कि अगले कॉन्सर्ट में लूना हमारी कॉन्सर्ट मास्टर होगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर पार्क गुस्सा होकर चले जाते हैं। मिस्टर योसोफ भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी सारे लोग भी चले जाते हैं। मिस्टर जियोन उन्हें रोकने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। मिस्टर जियोन सीएम से कहते हैं कि मिस्टर पार्क हानफिल के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। सीएम कहती है कि हानफिल को चेंज की जरूरत है, लूना में काफी एबिलिटी है और वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट है। वो कहती है कि एक साल में हानफिल टॉप पर होगा और अगर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मिस्टर जियोन उसे 3 महीने का टाइम देते हैं और 50% पेड अटेंडेंस रेट बढ़ाने के लिए बोलते हैं। सीएम उन्हें कहती है कि वो 90% बढ़ा देगी। मिस्टर पार्क अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं। सभी लोग काफी सैड होते हैं। सीएम भी उन्हें जाते हुए देखती है। अगले सीन में हम सीएम के डैड को देखते हैं और वहीं पर सीएम की फ्रेंड भी होती है और तभी सीएम भी वहाँ आ जाती है, अपने डैड के गले लगती है और उसकी फ्रेंड उससे मिलकर चली जाती है। उसके डैड वोयलिन बनाने का काम करते हैं। सीएम अपने रूम में जाती है और उसे कुछ पास्ट सीन याद आने लगते हैं जिसमें कोई औरत उसका गला दबा रही होती है। ये औरत उसकी माँ होती है। ये सब सोचकर सीएम काफी डर जाती है। सीएम के डैड उसे उसकी माँ से मिलने के लिए बोलते हैं। सीएम उन्हें कहती है कि मुझे कुछ और टाइम चाहिए।